यूपी विधानसभा चुनाव करीब आ चुके हैं। पिछली बार के 3 चुनावों 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपी के जाट समुदाय ने बीजेपी को वोट दिए थे। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते समीकरण बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। लिहाजा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पासा फेंक दिया है। दरअसल बीजेपी ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का न्योता दिया है। हालांकि बीजेपी के इस ऑफर पर जयंत ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि वो चवन्नी नहीं जो कभी भी पलट जाए। लेकिन जानकारों की माने तो जयंत चौधरी भले ही एसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा इसको लेकर अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यहाँ कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त, इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल होता है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने काफी सोच समझकर जयंत चौधरी को एनडीए में आने का ऑफर दिया है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी यूपी में भी हरियाणा वाला फॉर्मूला अपनाने की फिराक में है। जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी, उसे बहुमत के लिए 5 और सीटों की दरकार थी। ऐसे में बीजेपी को जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला का साथ लेना पड़ा। दुष्यंत ने भी समर्थन के बदले डिप्टी सीएम की डिमांड की, जिसे बीजेपी को पूरा करना पड़ा। ऐसे में अब बीजेपी कुछ वैसा ही यूपी में दोहराना चाहती है। दिल्ली में पिछले दिनों अमित शाह ने करीब 250 जाट नेताओं के साथ बैठक की और ये संदेश दिया कि जाट जिन्हें नेता मान रहे हैं उनके लिए बीजेपी के मन में कुछ भी गलत भाव नहीं है। खबरों की माने तो शाह की रणनीति ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में तत्काल असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। सीधे सीधे नहीं तो कम से कम संकेतों में ही शाह के जयंत के प्रति नरम रुख से जाट वोटरों में एक संदेश तो चला ही गया। साथ ही जाट समुदाय के बीच ये सवाल उठने लगे कि क्या एसपी आरएलडी गठबंधन में जयंत की बात सुनी जाएगी। अब जयंत भले ही पाला बदलने की बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन बीजेपी की ओर से जाटों के मन में जो संदेह का बीज बोया गया है वो कहीं न कहीं जयंत को परेशान कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।